हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आइए आज हम लोग मुगल कालीन वास्तुकला से प्रश्न पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था? स्थापत्य कला पर सर्वाधिक ध्यान किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था, शाहजहां ने, जहांगीर, दारा शिकोह। तो किसने दिया था? तो सर्वाधिक ध्यान किसने दिया? शाहजहां के द्वारा दिया गया था। सर्वाधिक ध्यान किसके द्वारा दिया गया था? शाहजहां। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है किसके काल को? शाहजहां के काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। शाहजहां काल में स्थापत्य कला का अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, जिसकी प्रेरणा उसकी पत्नी मुमताज़ थी। उसकी पत्नी क्या थी? मुमताज़ थी, जिसके लिए उन्होंने क्या बनवाया था? ताजमहल। ताजमहल किसके याद में बनवाया था? अपनी पत्नी के याद में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां काल में मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को मुगल कला का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। और इनके द्वारा अन्य भवन भी निर्माण किए गए, जैसे ताजमहल का निर्माण करवाया, मोती मस्जिद बनवाए हैं, जामा मस्जिद बनवाए हैं, लाल किला बनवाए हैं, दीवाने ए आजम बनवाए हैं, दीवाने एक आम बनवाए हैं, आदि इत्यादि बनाए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। पितृद्युरा तकनीकी क्या लगाने से जुड़ी है? तो कास्ट में, धातु की तार, शीशे के फ्रेम में, दागदार रंगीन कांच, पत्थर में अर्धमूल्यवान पत्थर, काष्ठ में हाथी दांत। तो किसका प्रयोग किया गया है? तो पत्थर में अर्धमूल्यवान पत्थर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के समय में यह बना था। पितृद्युरा का प्रयोग जहांगीर के समय में बना था। जहांगीर में एक आगरा में निर्मित एतामुद्दीन दौला है। कौन सा है? एतामुद्दौला है। पेन नहीं चल रही है। एतामुद्दौला है। उन्हीं के मकबरा में सर्वप्रथम पितृद्युरा का प्रयोग कहाँ किया गया था? एतामुद्दौला के मकबरे पर प्रयोग किया गया था। एतामुद्दौला कौन थे? ये नूर जहाँ के किसके? नूर जहाँ के क्या थे? पिता थे। एतामुद्दीन दौला कौन थे? नूर जहाँ के पिता थे, अर्थात यह जहांगीर के दामाद थे। एतामुद्दीन दौला जहांगीर के दामाद थे, नूर जहाँ के पिता थे। यह पूरी तरह से जो है किसका बना हुआ था? आगरा में जो बना हुआ है इनका मकबरा, वो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसी में सबसे पहले पितृद्युरा का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण पितृद्युरा का क्या हो जाता है? ताजमहल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? अयोध्या में है, पानीपत में है, हिसार में है, आगरा में। तो बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ है? पानीपत में स्थित है, पानीपत में। मुगल स्थापत्य कला की शुरुआत कब हुई थी? बाबर के ही समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? बाबर के ही समय में शुरू हुई थी। पानीपत के निकट कबूली, कहाँ पर? कबूली बाग में कब बनाया था? 1527 ईस्वी में। कब? 1527 ईस्वी में बनवाया था। कहाँ? यह 1527 ईस्वी में पानीपत में बनवाया गया था।
और रुहेलखंड में एक जामा मस्जिद बनवाए हैं बाबर ने। रुहेलखंड में एक जामा मस्जिद बनवाए हैं और आगरा में एक उद्यान भी बनवाए हैं, आराम बाग। आगरा में क्या बनवाए हैं? आराम बाग भी बनवाए हैं। चलिए अगला देखते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो किसने बनवाया है? हुमायूं का मकबरा अकबर के द्वारा निर्मित करवाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा निर्मित कराया गया है हुमायूं का मकबरा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अकबर की। यह अकबर की सौतेली माँ। और अकबर की सौतेली माँ कौन थी? हाजी बेगम। अकबर की सौतेली माँ कौन थी? हाजी बेगम की देख रेख में यह तैयार हुआ था। किसके देख रेख में? हाजी बेगम की देख रेख में तैयार हुआ था। यह जो हुमायूं का मकबरा है यह कहाँ पे है? यह आगरा के नज़दीक कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। यह जहाँ संत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, ठीक उसके सामने ही बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? मौला राम थे, उस्ताद अहमद लाहौरी थे, मुमताज महल थे, उस्मान खां थे। तो ताजमहल के वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? लगभग 1648 में पूर्ण हो चुका था। यह यूनेस्को में कब शामिल हुआ है? 1983 ईस्वी में यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। कब किया गया था? 1983 में। ताजमहल कैसा है? ताजमहल कैसा है? वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार है। ताजमहल कैसा है? वर्गाकार है। चलिए अगला देखते हैं। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? लाल किले का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर के द्वारा करवाया गया, हुमायूं के द्वारा करवाया गया, औरंगजेब के द्वारा करवाया गया, शाहजहां के द्वारा करवाया। तो किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया था। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा। लाल किले का निर्माण लगभग 1638 से शुरू हुआ था, 1648 लमसम 10 साल में पूरा हुआ था। कब? 1638 से स्टार्ट हुआ था, कब तक बना था? 1648 तक। 1648 तक बना हुआ था। लमसम कितना समय लगा था? लगभग 10 साल में पूर्ण हुआ है। यह किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे? लाल बलुआ पत्थर से लाल किले का निर्माण हुआ है। किससे? लाल बलुआ पत्थर से। और 2007 में यह क्या हुआ? यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 2007 में। इसमें दरवाजे कितने हैं? 2 दरवाजे हैं। इसमें दरवाजे कितने हैं? 2 हैं। एक दिल्ली दरवाज़ा है, दूसरा लाहौर दरवाज़ा। कितने हैं? इसमें 2 दरवाजे, एक दिल्ली दरवाज़ा, एक लाहौर दरवाज़ा। और 1913 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल किले को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? तो 1913 ईस्वी में राष्ट्रीय स्मारक में घोषित किया गया। चलिए अगला देखते हैं। किस शहर के निकट बुलंद दरवाज़ा स्थित है? आगरा के, मुर्शिदाबाद के, दिल्ली के, जौनपुर के। तो किस शहर के नज़दीक स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? आगरा में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आगरा। आंसर नंबर 1 अर्थात आगरा में। ठीक है। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी नामक स्थान में। यह क्या है? एक दार्शनिक स्थल है। क्या है? दार्शनिक स्थल है। बुलंद दरवाज़ा क्या है? एक दार्शनिक स्थल है। यह किसके? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? गुजरात पे जब विजय पाए थे। कहाँ पे विजय पाए थे?
गुजरात। गुजरात पर जब विजय प्राप्त किया था इन्होंने, तब वही बनवाया था। कब? 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में गुजरात पे विजय पाए थे, तो वही बनवाए थे। चलिए अगला देखते हैं। आगरा एवं फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह कथन किसका है? लॉर्ड माउंटबेटन का है, महारानी विक्टोरिया का है, फाहियान का है, राल्फ फिच का है। तो किसका है? यह राल्फ फिच का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः डैश डैश से प्राप्त किए गए हैं। तो किससे प्राप्त किए गए हैं? ग्रेनाइट से, कोटा पत्थर से, संगमरमर से, बलुआ पत्थर से। तो किससे प्राप्त किए गए हैं? संगमरमर पत्थर से। किससे? संगमरमर पत्थर से। शाहजहाँ काल का ताजमहल सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कला है। ताजमहल, ताजमहल कैसा है? वर्गाकार है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के दो गुंबज हैं? गयासुद्दीन तुगलक के स्मारक में, अलाई दरवाज़ा में, हुमायूं के मकबरा में, सिकंदरा में। तो किसमें दो गुंबज हैं? तो हुमायूं के मकबरे में कितने हैं? यह ऐतिहासिक है। दो गुंबज किसमें बने हैं? हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर के शासनकाल में हमीदा बानो के देख रेख में बना था, जो कि इनकी क्या थे? सौतेली माँ थी हमीदा बानो, उनकी देख रेख में बना था। तो हुमायूं का मकबरा क्या है? इस्लामिक वास्तुकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यह कैसे बना? चार बाग शैली में बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा कैसे है? चार बाग शैली में बना है। किस शैली में बना है? चार बाग शैली में बना हुआ है। यही इसका निर्माण किसने किया था? मिर्जा गियास ने, मिर्जा गियास के द्वारा इसका निर्माण। इसके वास्तुकार कौन थे? मिर्जा गियास थे। तो इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1993 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब? 1993 ईस्वी में यूनेस्को में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ है? आगरा में है, लाहौर में है, श्रीनगर में है, ग्वालियर में है। तो कहाँ है? यह आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ है? आगरा में है। आराम बाग सबसे पुराना मुगल बाग है। सबसे पुराना मुगल बाग या किसके द्वारा निर्माण कराया गया था आराम बाग का? बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा आराम बाग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बाबर के द्वारा कब कराया गया था? 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में बाबर के द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण किस शैली में हुआ है? तो इसका निर्माण पारसियन शैली में हुआ है। किसमें? पारसियन शैली में इसका निर्माण हुआ है। किसमें? पारसियन शैली में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।